जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर और इसके अलावा गम डिजीज़ के ऊपर भी। ये जो मसूड़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि मेन कॉज होती हैं कि हम लोग ज़रा सा गम स्वेल हुआ है या उसको ध्यान नहीं देते, तो एक्चुअली गम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल डेंचर और वो सारा जो है सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो अभी जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो हम अपनी कॉल्स लेते रहते हैं ताकि जो लोग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, उनमें एक दिलावर साहब ने फ़ोन किया था मियाँ चुन्नू से, और उनका क्वेश्चन ये था कि क्या डेंटल इम्प्लांट सर्जरी जो है, इट्स अ सर्जरी, यस है ना, तो जो है क्या वो पेनफुल है कि नहीं? डॉक्टर फजीन प्लीज़ एक चीज़ याद रखें, मैं आपके ऑडियंस को भी बता दूं कि जो हड्डी है उसके अंदर नर्व्स नहीं होते, बोन के अंदर उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जो पेनफुल होती है। अच्छा, ठीक है ना, इसीलिए आप देखते हैं लोगों के पेच लगे होते हैं, क्या नाम, प्लेट्स लगे हुए हैं और भाग रहे हैं, कुछ हो रहे, कुछ नहीं होता। इसी तरह जबड़े की हड्डी के अंदर दर्द नहीं होता। तो इम्प्लांट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, यानी उस प्रोसीजर में दर्द नहीं है। जारी बात है, थोड़ी सी हमें काटने पड़ते हैं मसूड़ों को पीछे करके। तो लोकल में करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। लोकल एनेस्थीसिया में डेंटल ऑफिस के अंदर करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, और कोई है ऐसी लिमिट इन ओल्ड एज कि जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स? मेरा जो सबसे एल्डेस्ट पेशेंट था वो 93 ईयर्स ओल्ड की थी। अच्छा, और उसमें इम्प्लांट 100 क्यों नहीं? 100 पहुंच गई थी वो, उसके बाद सेहतमंद हो गई थी। अच्छा, क्योंकि उनके दांत लग गए थे। सेहतमंद से मुझे ख्याल आया हाँ कि डेंटल इम्प्लांट्स का होना, चलें जी, एस्थेटिक्स इंप्रूव हो गए, शक्ल बेहतर नजर आनी शुरू हो गई, बाइट च्यू सारी चीजें इंप्रूव हो गई, खाने का जायका भी आना शुरू हो, एंजॉय करना शुरू हो गई। क्या इसकी बॉडी पे कोई और भी यूजफुल असरात है? फजीन, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है इस चीज़ पर कि मुंह के अंदर जो डिजीज़ है वो क्या आपके दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। आपको पता होगा कि सबसे लेटेस्ट रिसर्च ये कि जो हार्ट डिजीज़ है, यानी दिल की बीमारियां, वो उसमें एक रिस्क फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो मसूड़ों की बीमारी भी है। अगर आपको मसूड़ों की बीमारी है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये इस पर बहुत रिसर्च होगी है, इस पर अभी आ गया। सो जिन लोगों के बहुत ज्यादा मसूड़ों की बीमारी है, जिनके दांत बहुत खराब है, उनको निकालें, उनको इम्प्लांट्स करें, उनका हार्ट का जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होता है। एंड सेम गोज फॉर डायबिटीज। एंड सेम गोज फॉर डायबिटीज, बिल्कुल जी। यानी डायबिटिक कंट्रोल। जो डायबिटिक्स होते हैं उनके अपने दांत भी तो सफर करते हैं ना? उनके अपने दांत, बिल्कुल, ये तो हमें पता है कि डायबिटीज आपके दांतों पर अफेक्ट करता है। क्या डेंटल इम्प्लांट्स डायबिटीज को बेहतर कर सकते हैं? एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर साहब आपका सवाल का जवाब लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फजीन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं कैसरा बोल रही हूँ। डॉक्टर अमीन को भी मेरा सलाम दीजिए। जी आप खुद ही सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसा, हाउ आर यू? जी थैंक यू, आप सुनाए, ठीक ठाक है? फाइन थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो डायबिटिक होते हैं उनका इम्प्लांट में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो करा भी सकते हैं या नहीं, और एज लिमिट होती है या नहीं कि एनी एज, कोई भी एज में वो करा सकते हैं या अर्ली एज में कराएं तो बेहतर है? वेरी गुड क्वेश्चन। हम अभी डायबिटीज ही डिस्कस कर रहे थे और उसी पे आपका सवाल आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप लाइन पे रहें, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। कोई और सवाल होगा तो इनसे कर लीजिए। जो कैसरा मिसेस इब्राहिम ने क्वेश्चन की है वो ये कि जी अगर आप डायबिटिक है तो इम्प्लांट्स कर, जी बिल्कुल। आंसर क्वेश्चन, डायबिटिक्स में कोई मसला नहीं है इम्प्लांट्स करना, लेकिन डायबिटीज में बेसिकली आपका सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग डिले होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको डायबिटिक कंट्रोल लाजमी है। ये नहीं कि आप अनकंट्रोल डायबिटीज से आ जाएं कि जी कर लें, नहीं, डायबिटीज कंट्रोल करें, आप इम्प्लांट्स कर सकते हैं, डायबिटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इम्प्लांट्स की लोअर लिमिट एज है, यानी कि लड़कियों में 15-16 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। लड़कों में तकरीबन 16-17 से कम। क्यों? क्योंकि उस वक्त बोन ग्रोथ अभी उस वक्त बोन ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनमें दांत ही नहीं है, यानी बच्चे पैदा होते हैं जिनके अंदर दांत ही नहीं होते। उनमें हम करते हैं कि जल्दी जल्दी इम्प्लांट्स करें, या उनके दूध के दांत होते हैं जब वो निकल जाते हैं। सो आपके ऑडियंस में से कुछ लोग, खुदा ना करे, ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर दांत नहीं है या सिर्फ दूध के दांत है, परमानेंट दांत है ही नहीं। अच्छा, तो उनमें इम्प्लांट्स करना जरूरी है पहले, क्योंकि वो याद रहे इम्प्लांट्स आपकी हड्डी को प्रिजर्व कर रहे हैं। सही। और उन्होंने एज का पूछा था कि कितनी अपर लिमिट कोई नहीं। अच्छा, एट एनी एज यू कैन हैव एन इम्प्लांट एट एनी एज, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपकी बोन प्रिजर्व हो। वरना अगर आप जितना भी एज हो जाए, हम बोन ग्राफ्ट करके आपको हड्डी दे सकते हैं और उसमें फिर इम्प्लांट कर सकते हैं। सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर साहब इम्प्लांट का?
100%, almost 100%, 99 पॉइंट कुछ परसेंट इन टॉप क्वालिटी इम्प्लांट्स. मैं फिर रिपीट करूंगा इस चीज को कि क्वालिटी ऑफ द इम्प्लांट सिस्टम. और ये प्लीज आपकी ऑडियंस जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं उनसे पूछें कि जी आप इम्प्लांट किस कंपनी का यूज कर रहे हैं. कोई चाइना से माल आ रहा है, गुजरावाला से कर रहे हैं, और हमें दिखाएं. मैं तो अपने पेशेंट्स को दिखाता हूँ कि ये देखें जी ये स्ट्रॉमन इम्प्लांट है, स्विट्जरलैंड से आए हुए, और मैं गारंटी करता हूँ इसको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इम्प्लांट्स आर लाइफ लॉन्ग. सही. नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया और हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि प्लीज़ हमेशा अगर आपने अपने लिए जो चीज़ चॉइस करनी है ना, और पैसे भी खर्च करने हैं, तो उसमें अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो आपको सही चीज़ डाले. अगर हार्ट की स्टेंटिंग होनी है तो स्टेंट्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये लाइफ सेविंग चीज़ है. इसी तरह दांतों का जो आपने प्रोसीजर करवाना है तो वो सस्ते या गलत माल पे मत जाइए. 2 नंबर चीज़ें जो आ रही हैं, जो इम्प्लांट्स वगैरह या कोई भी, उनका इस्तेमाल मत करें. ये मेक श्योर कर लें, और साथ में एक ब्रेक भी ले लें.